Hello students, welcome to the another tutorial session of Concept Box Clear Your Concept with नेहा मैम। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू दैट कनेक्ट्स वेरियस बॉडी ऑर्गन टू ईच अदर. It connects two or more bones to each other, muscle to bone, bind different tissue together and also give support to various part of the body. एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू ऑलरेडी कवर कर लिया है. ये है सेकेंड पार्ट एनिमल टिश्यू का, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू. एंड थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट वास्कुलर टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन ऑर्गन टू ईच अदर, इट इज मोस्ट एबुडेंट. ये क्वेश्चन आता है, विच इज द मोस्ट एबुडेंट टिश्यू? The connective tissue is the most abundant. Cells are loosely packed, living embedded in intercellular matrix. Connective tissue जितने भी होंगे, areolar, adipose, blood, skeletal, जितने भी होंगे उनमें दो पार्ट होगा, ठीक है, सेल और मैट्रिक्स. फॉर्म कहाँ से होता है? एम्ब्रियो के मीसोडर्म से. तीन डर्म होते हैं, एक्टो, मीसो एंड एंडो, ठीक है. तो ये किससे फॉर्म होता है? मीसोडर्म से. कंपोनेंट्स क्या है? सेल और मैट्रिक्स. टाइप्स इसके कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स कौन कौन से होंगे? लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड. लूज में होगा आपका एरियोलार एंड एडिपोस, डेंस में आ जाएंगे लिगामेंट्स, टेंडन, स्पेशलाइज्ड में आ जाएगा बोन, कार्टिलेज, ब्लड एंड लिम्फ. लूज कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करें तो ये है एरियोलार टिश्यू, ठीक है. दिस इज द डायग्राम ऑफ एरियोलार टिश्यू, जिसमें मैक्रोफेजेस हैं, फाइब्रोब्लास्ट है, कोलेजन फाइबर्स हैं, मास्ट सेल्स हैं. याद रखना है कि जो जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनमें फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली एरियोलार एंड एडिपोस में. एरियोलार के कंपोनेंट्स क्या हैं? फाइबर्स, सेल्स एंड म्यूसिन. एरियोलार इज लोकेटेड बिटवीन स्किन एंड मसल. आपकी जो स्किन है, हाथ की जो स्किन है और उसके बाद मसल्स जो होंगे उसके बीच में भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि स्किन मसल से जुड़ा हुआ रहे. ओके, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एरियोलार. एज द नेम सो इट इज़ वेरी लूज, एयरी होता है, ठीक है, वेरी लूज कनेक्टिव टिश्यू. इसमें फाइबर्स होते हैं, सेल्स होते हैं. फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? वाइट फाइबर एंड येलो फाइबर. वाइट फाइबर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, बहुत फाइन होते हैं, वेवी होते हैं, बंडल्स में होते हैं. और जो वाइट फाइबर्स अटैच होते हैं बंडल्स में और उनके बीच में सीमेंट जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज म्यूसिन. क्या प्रेजेंट होता है उसमें? म्यूसिन प्रेजेंट होता है. एंड वाइट फाइबर इज फॉर्म फ्रॉम द प्रोटीन दैट इज कोलेजन. कहा जाता है कि अगर आपकी बॉडी में कोलेजन कम होने लगता है तो आपके चेहरे में रिंकल्स आने लगते हैं. इसीलिए आजकल आता है ना कि कोलेजन पाउडर पियो, कोलेजन पियो और अपनी स्किन को जवान बनाओ. तो कोलेजन आपके स्किन में जो टाइटनेस लेकर के आता है. ओके. येलो प्रेजेंट होता है किसमें? इन्फेंट्स में. वाइट प्रेजेंट होता है एडल्ट में एंड येलो प्रेजेंट होता है इन्फेंट्स में. ये थिकर होता है, फ्यूअर देन वाइट फाइबर्स, एंड ये स्ट्रेट होता है, वेवी नहीं होता. सिंगल प्रेजेंट होता है, बंडल्स में प्रेजेंट नहीं होता. फ्लैक्सिबल होता है एंड फॉर्म फ्रॉम प्रोटीन दैट इज इलास्टिन. वाइट किससे बन रहा है? कोलेजन से बन रहा है. और ये किससे बन रहा है? इलास्टिन से. सेल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट. फाइब्रोब्लास्ट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. जब भी कभी आपको चोट लग जाती है तो वहाँ पे ये क्या बनाता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और सील करने का काम करता है, सीने का काम करता है, ठीक है. लार्ज होते हैं, मूवेबल होते हैं. मैक्रोफेजेस हमेशा कहीं भी मैक्रोफेजेस नाम सुनो तो इसका मतलब कि वो एंगल्फ करने का काम कर रहा है. लार्ज होते हैं. अमीबॉइड मतलब अमीबा लाइक शेप होते हैं और ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं. ओके. एंगल्फ माइक्रोब्स अगर आपके टिश्यू के अंदर आ जाता है तो उसको क्या करते हैं? एंगल्फ कर लेते हैं. ओके. और खा के खत्म कर देते हैं उसी समय. अमीबॉइड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका. मास्ट सेल स्मॉल होंगे, ओवल होंगे और ये हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सोरोटिन प्रोड्यूस करते हैं. एंटी एलर्जिक होता है. कुछ ऐसा चला गया जिससे आपको एलर्जी है तो मास्ट सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं. ओके. देन फैट सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं. क्रोमैटोफोर्स एज द नेम सो, क्रोमैटोफोर्स मतलब पिगमेंटेड होगा, ठीक है, कलर पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स होंगे. मीसेनकाइन अनडिफरेंशिएटेड होता है, इसका मतलब ये अपना चेंज कर सकता है शेप, ये अपने आप को चेंज कर सकता है कम्प्लीटली दूसरे टाइप के सेल्स में. ओके. प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लार्ज राउंड एंड प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज.
सो दिस इज ऑल अबाउट द एरियोलार टिश्यू। एरियोलार टिश्यू का मेन काम क्या है? इट इज सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू फाउंड बिटवीन द ऑर्गन्स लाइंग इन बॉडी कैविटी। ओके, ये क्या करता है? सपोर्ट करता है, पैक करने का काम करता है। किसको? ऑर्गन के बीच में, ठीक है। जितने भी ऑर्गन, ये सबसे पहले तो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्किन और मसल के बीच में। और कहाँ प्रेजेंट होता है? बॉडी कैविटी में। मान लीजिए एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी, दो कैविटी है। तो ये एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स है, लीवर है, किडनी है, लीवर है, स्टमक है, तो वहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। जितने ऑर्गन्स हैं ना, उन लोग के बीच बीच में प्रेजेंट होता है और उनको सपोर्ट करता है। ओके, एक जगह पे, सही जगह पे रखने का काम करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन रिपेयर ऑफ द टिश्यू टू। ओके, नेक्स्ट मूव टू एडिपोज। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज एन एग्रीगेशन ऑफ द फैट सेल्स। मतलब कि आपके बॉडी में जो भी फैट है वो क्यों है? ड्यू टू एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू आपने पढ़ा होगा कि ब्लबर जो फॉर्म होता है, पोलर रीजन के जो एनिमल्स होते हैं उनमें ब्लबर फॉर्म होता है, एडिपोज की लेयर प्रेजेंट होती है और वो क्या करती है? उन लोगों की बॉडी को वार्म रखने में, इंसुलेटर का काम करती है, वार्म रखने में काम, बॉडी को वार्म रखती है। और जितने भी ओबेसिटी वाले होते हैं उनमें ज़्यादा एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन इसका, इट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू रिच इन लिपिड सेल्स। इसमें कौन से होते हैं? एडिपोसाइट्स। टाइप कौन कौन सा है? वाइट और ब्राउन कलर का, ब्राउन होता है, सॉरी, हाँ, वाइट एडल्ट में पाया जाता है और ब्राउन जो है न्यूबॉर्न में पाया जाता है। एंड लोकेशन कहाँ? अंडर द स्किन, पैराइटल फैट। अगर स्किन के अंदर में प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपका हो गया एपिडर्मिस, ये डर्मिस, उसके नीचे प्रेजेंट होगा आपका एडिपोज टिश्यू, फैट सेल्स, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में क्या होंगे? राउंड राउंड फैट ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगे। पूरा येलो जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? फैट सेल्स है, आपका एडिपोज टिश्यू है। और उसके नीचे फिर आपका आ जाएगा ये रिजर्व फैट लेयर आ जाएगा, एंड देन मसल्स, एंड देन फिर बोन्स आ जाएंगे। ओके, लोकेशन अंडर द स्किन, पैराइटल फैट बोला जाएगा। और अगर ये इंटरनल ऑर्गन के चारों ओर है तो विसरल फैट बोला जाएगा। हार्ट के चारों ओर आपने देखा होगा येलो येलो कलर का इस तरह का प्रेजेंट होता है, कभी कभी फैट हार्ट के डायग्राम में देखा होगा या लीवर के डायग्राम में देखा होगा, येलो येलो कलर का प्रेजेंट होता है। तो अगर ये हार्ट के चारों ओर प्रेजेंट है, लीवर के चारों ओर प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन के चारों ओर कभी कभी प्रेजेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विसरल फैट। कंपोनेंट्स इसके क्या है? सेल और मैट्रिक्स। हमेशा कनेक्टिव टिश्यू में सेल और मैट्रिक्स होगा, ठीक है। सेल में कौन कौन से? एडिपोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल, मैक्रोफेजेस, स्टेम सेल्स। एंड मैट्रिक्स में रेटिकुलेट एंड नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट। फंक्शन इसका क्या? इट फॉर्म येलो बोन मैरो, keeps the body warm, prevent heat loss, produce RBC, form shock absorbing cushion around kidneys and eyeball, produce hormone leptin that regulates body fat and weight। ठीक है, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? लैप्टिन that regulate body fat and weight। अगर फैट हार्ट के चारों ओर प्रेजेंट है, जिसके बारे में मैंने बताया, तो उसको बोलते हैं एपिकार्डियल। एपी मतलब बाहर, कार्डियल मतलब हार्ट। हार्ट के चारों ओर अगर प्रेजेंट है तो एपिकार्डियल फैट। इंटेस्टाइन के चारों ओर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाता है? ओमेंटा। गाइज, अगर आपको ये सारी कलरफुल नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, ट्रिक्स के, मेरे जो ट्रिकी वीडियोस के लिंक्स हैं उसको दिया हुआ है, और बहुत सारे लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स भी मैंने दिए हुए हैं। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं नोट्स कैसे लेना है आपको, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं नोट्स के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेंस कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर एंड इरेगुलर तरह के होते हैं। रेगुलर में आ जाएगा आपका लिगामेंट एंड टेंडन्स। लिगामेंट्स कनेक्ट करता है बोन को बोन से, ठीक है। हमने अभी क्या कनेक्ट किया? हमने कनेक्ट किया आपकी स्किन को मसल्स, ठीक है। अब हम कनेक्ट कर रहे हैं आपके बोन को बोन से। ये देखिए, ये बोन है,
ये बोन है और बोन के बीच में क्या प्रेजेंट है, लिगामेंट। तो याद कैसे रखना है, ब्रिक टू ब्रिक क्या कनेक्ट करता है, सीमेंट, ठीक है। तो बोन टू बोन क्या कनेक्ट कर रहा है, लिगामेंट, सीमेंट लिगामेंट, सीमेंट लिगामेंट, बी, ठीक है। ब्रिक टू ब्रिक सीमेंट, बोन टू बोन लिगामेंट। स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, मेड ऑफ येलो फाइब्रस टिश्यू। और टेंडन्स कनेक्ट करता है बोन टू मसल। मसल्स जो हैं आपके, जो लेयर मैंने दिखाया, एपिडर्मिस, डर्मिस, एडिपोस का, देन आपका मसल का लेयर। तो मसल के लेयर को तो इससे कनेक्ट होना होगा ना, बोन से, नहीं तो क्या होगा, बोन इधर उधर हिलता रहेगा जब आप दौड़ोगे। तो कनेक्ट बोन टू मसल, टफ इन इलास्टिक, मेड ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू। कौन कनेक्ट कर रहा है, दैट इज टेंडन, ओके। ये है कार्टिलेज। ना स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू टाइप्स हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा बोन, कार्टिलेज, एंड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा बोन, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड आ जाएगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, लिम्फ है आपके लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जिसमें आता है बोन। बोन हम जानते हैं हमारा हार्डेस्ट टिश्यू है, रिच इन कैल्शियम, सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स, हनी कॉम लाइक मैट्रिक्स। जब आप बोन को देखोगे अंदर तो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, ये डिफरेंट टाइप के टिश्यू। हम बोन को बहुत ज़्यादा अभी इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको बोन का टिश्यू पढ़ना, ना कि पूरे बोन के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो बोन कितने तरह के होते हैं, क्या है, वो सब नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ टिश्यू के बारे में पढ़ना है कि बोन के अंदर का टिश्यू कैसे मिल के बना होता है बोन, ओके। बोन क्या है, बोन भी तो एक सेल से मिल के बना है ना, और सेल मिल करके टिश्यू बना है, टिश्यू मिल करके आपका बोन बना है। तो बोन में कौन कौन से टिश्यूज़ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एक्चुअली सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोजेनिक। ऑस्टियोब्लास्ट जो होंगे बोन फॉर्मिंग होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोन मेंटेनिंग, ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिस्ट्रॉइंग और बोन रिफॉर्मिंग, एंड ऑस्टियोजेनिक होते हैं स्टेम सेल्स। फंक्शन इसका क्या होता है, प्रोवाइड फ्रेमवर्क, आपके पूरे बॉडी को फ्रेमवर्क ढांचा देता है, तभी आपके बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। अगर बोन नहीं होता तो सांप की तरह आप रेंगते रहते। प्रोटेक्ट्स वेरियस ऑर्गन, प्रोटेक्ट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, स्टोर मिनरल्स, प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी। बोन जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करता है, कैसे, बोन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, जो लोग खाते हैं नॉनवेज उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि बोन का जब हम खाते हैं वो लोग, तो उसके अंदर सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको चूसने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। इसको बोला जाता है बोन मैरो। यहाँ बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी और क्या, और बनता है प्लेटलेट्स। यहाँ पे बनता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, जिसको रेड बोन मैरो बोलते हैं, और बीच वाला जो पार्ट होता है दैट इज़ येलो बोन मैरो, ओके। और हमारे बॉडी में जो एडल्ट बॉडी होती है उनमें 206 बोन होते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 300 बोन होते हैं। उनका बोन जो है ना फ्यूज़ नहीं होता, फ्यूज होकर जब हम बड़े होते जाते हैं तो फिर फ्यूज होकर के 206 बोन बचता है, ठीक है। इसीलिए बोन्स जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कि जिधर तकिया रख दो उधर सपोर्ट मिलता है, अगर तकिया हटा दो तो पीछे गिर जाते हैं। अगर चारों एक छोटे बच्चे को बैठा दो और चारों तरफ तकिया रख दो तो वो गोल 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 घूमते रहते हैं, है ना। उनको जहाँ सपोर्ट मिला उधर तो टिके रहते हैं, और नहीं तो अपोजिट साइड में वो गिर जाते हैं। लेफ्ट साइड में रखो तो राइट साइड में गिर जाएंगे, और बहुत ही फनी लगता है देखने में। या अगर उनके सिर के नीचे हाथ ना रखो तो सिर उनका लटक जाता है, क्यों, क्योंकि उनके बोन जो है ना फ्यूज़ हो करके ऐसे हार्ड बोन नहीं बने हुए होते हैं। मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स में क्या है, सेल तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक में ओसिन होता है, कोलेजन प्रेजेंट होता है, और बोन मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द कैल्शियम, फॉस्फोरस। लार्ज बोन कौन है हमारा, फीमर थाई बोन। स्मॉलेस्ट बोन है बेटा स्टेपस होता है, जिसको बोला जाता है मिडिल ईयर बोन, सबसे छोटा बोन। और हार्डेस्ट कौन सा होता है भाई, इनेमल, ठीक है। इनसाइड द बोन, बोन के अंदर घुसते हैं, थोड़ा देखते हैं। बोन के अंदर, बोन का जो अपर वाला जो पार्ट होता है, सबसे पहले तो ये पार्ट जो होता है एपीफाइसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एपीफाइसिस, ठीक है। और ये जो पार्ट है बच्चों, ये जो बीच वाला जो पार्ट है, दिस इज द साफ्ट, दिस इज साफ्ट, ओके। अब जो बोन का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये इसको बोला जाता है पेरियोस्टेनम।
ठीक है, ऊपर का पार्ट है दैट इज पेरियोस्टेनम, ये पेरियोस्टेनम हो गया। देन उसके बाद आता है हर्वेशियन सिस्टम। हर्वेशियन सिस्टम अगर आप बोन को ऐसे देखेंगे तो ऐसे कैनाल्स प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, हर्वेशियन सिस्टम। हर्वेशियन सिस्टम में क्या होंगे, हर्वेशियन कैनाल एंड लैक्यूना कैनालिकुली, ये जो है हर्वेशियन सिस्टम है, ठीक है। लैमेले प्रेजेंट होता है एंड देन इसी में लैमेले प्रेजेंट होगा एंड देन द एंडोस्टेरम। एंडोस्टेरम के बाद जो लेयर होती है ये क्या होती है, दिस इज द बोन मैरो। इसी में क्या बनता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फैट, कार्टिलेज, ठीक है। बोन मैरो स्पंजी टिश्यू इनसाइड बोन्स कंटेन स्टेम सेल्स, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बोन सेल्स। टाइप्स क्या है इसके बोन मैरो के, रेड बोन मैरो एंड येलो। रेड वाले को माइलोइड बोला जाता है, येलो को फैट बोला जाता है, ठीक है, फैट बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या फॉर्म करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटेस, कॉमन भाषा में बोलेंगे तो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, और येलो बनाता है फैट, कार्टिलेज एंड बोन बनाने में हेल्प करता है। नाउ लेट्स मूव टू दी कार्टिलेज। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता, अभी मैंने दिखाया कि आपका बोन है, ये बोन है, इसके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब हम बड़े होते जाते तो ये कार्टिलेज घिसता जाता है, और बहुत ज़्यादा अगर दौड़ने भागने उस समय में भी ये कार्टिलेज घिस जाता है और इसमें स्ट्रेन आ जाता है। इट इज़ रीसाइलेंट एंड स्मूथ इलास्टिक टिश्यू रबर लाइक पैडिंग। आपके कान को ज़रा घुमा के देखो, कान कितने इजीली घूम जाता है ना, ऐसे आराम से, उसके बोन्स भी घूम जाते हैं, उसके बोन्स को भी मोड़ सकते हो। नाक का बोन ईजिली हिल जाता है, तो क्यों हिल जाता है, ऐसे कि आप थाई के बोन को हिला सकते हो बीच में से, कहीं से भी हिला सकते हो, नहीं हिला सकते क्योंकि वो बोन है, और ये सब क्या है, कार्टिलेजेस है, ओके। तो कार्टिलेज क्या होता है बच्चों, स्मूथ इलास्टिक टिश्यू होता है, पैडिंग, रबर लाइक पैडिंग। ये क्या है, पैडिंग ही तो कर रहा है ना, दोनों के बीच में पैड का काम कर रहा है। दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स एट जॉइंट, कवर करता है और एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स यहाँ प्रेजेंट होता है। फ्लैक्सिबल होता है बोन से, लोकेशन ये सिर्फ यहाँ प्रेजेंट नहीं होता, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट जॉइंट्स, एंड ऑफ रिब्स, बिटवीन द स्पाइंस, ईयर एंड नोज में, ब्रोंकियल ट्यूब्स में। जो ब्रोंकियल ट्यूब्स जो होती है उनमें सी शेप का कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। वो किस में हेल्प करता है, जब एयर कम होती है तो कोलैप्स, जब हम एक्सहेल करते हैं तो कोलैप्स कर सकता है ना ये ट्यूब, तो उसको अपनी जगह पे रखने के लिए सी शेप का कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कॉम्पोजिशन फिर से ये किसका बनेगा, सेल और मैट्रिक्स का। सेल कौन सा होगा, कॉन्ड्रोसाइट्स। मैट्रिक्स में क्या होंगे, कोलेजन फाइबर, प्रोटियोग्लाइकन, प्रोटियोग्लाइकन मतलब प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, इलास्टिन फाइबर, कॉन्ड्रिन, कैल्शियम साल्ट्स, इतनी चीज़ों का बना हुआ होता है। टाइप्स इसके, हाइलिन, इलास्टिक एंड फाइब्रो कार्टिलेज। हाइलिन प्रेजेंट होता है नोज, विंड पाइप, मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स में क्या प्रेजेंट होता है, हाइलिन कार्टिलेज। एंड इलास्टिक प्रेजेंट होता है ई फॉर ईयर, ई फॉर एपिग्लॉटिस में और लैरिंक्स में। फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है नीज में एंड स्पाइन्स में। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कार्टिलेज के पास नर्व्स नहीं होते हैं, यहाँ तक नर्व्स नहीं जाते, तो कैसे ये अपना न्यूट्रिएंट लेता है, ये न्यूट्रिएंट लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन, ठीक है। और डैमेज अगर कार्टिलेज है तो फिर पेन कैसे, जब उसमें नर्व्स ही नहीं गए हैं तो फिर वो पेन कैसे उसमें हम लोगों को फील होता है, घुटनों में, जॉइंट्स के पास पेन इसलिए फील होता है। पेन एक्चुअली उसकी वजह से, उसकी कमी की वजह से नहीं होता है। जब बोन और बोन के बीच में कार्टिलेज खत्म हो जाता है तो रगड़ होने लगती है, फ्रिक्शन, बोन और बोन के बीच में फ्रिक्शन होने लगती है, उसकी वजह से हमको पेन फील होता है। और बोन में तो नर्व्स हैं, यहाँ भी नर्व्स हैं, तो हम लोगों को फ्रिक्शन की वजह से पेन फील होता है। क्या ये दोबारा फॉर्म होता है अगर ये घिस जाए तो? फॉर्म होता है, बहुत टाइम लगता है, कुछ दवाइयों से फॉर्म होता है, बट ये इरेगुलरली फॉर्म होता है। फॉर्म होगा लेकिन एकदम सीक्वेंस में फॉर्म नहीं होगा, इरेगुलर फॉर्म होता है, ठीक है, जिससे और ज़्यादा पेन होता है। फंक्शन इसका क्या है, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अगर आप
इसको शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो अगर आप सोचोगे कि एकदम फटाक से कभी लेक्चर अगर ढूंढनी हो तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्टिंग है ना मेरा। तो आप बढ़ाओगे तभी आप मेरे वीडियोस को ढूंढ पाओगे भीड़ में। ओके, लॉट्स ऑफ वीडियोस आर देयर, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको मैं ये इतनी प्यारी प्यारी कलरफुल नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी।